हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन, मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। इसके लिए इन्हेंसमेंट कोर्स है ये आपका। इसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसलिए इसको अच्छे से करें। समावेश की अवधारणा विशेष शिक्षा से आती है। समावेश शिक्षा यानी कि समान शिक्षा, सबको समान शिक्षा मिले, सबको ही इक्वल शिक्षा मिले। पिछले 3 दशकों में शिक्षा विशेषज्ञों ने पृथक शिक्षा की आलोचना की है। पिछले 3 दशकों में जो शिक्षा के विशेषज्ञ थे उन्होंने पृथक यानी कि सबको अलग अलग शिक्षा दी जाती थी उसकी आलोचना की है, उसको क्रिटिसाइज किया है। और समावेशी शिक्षा को महत्व के बारे में आम सहमति बनाई गई है और समावेशी शिक्षा के लिए सभी की आम सहमति बनाई गई है। इस प्रकार पिछले 2 दशकों में इस दिशा में प्रयास किए गए हैं और इस प्रकार ही पिछले 2 दशकों में इस शिक्षा पर प्रयास किए गए हैं, इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। अब स्कूलों ने हाल के दशकों में विकलांग बच्चों को कई तरह की सेवाएं प्रदान की हैं। अब स्कूलों में विकलांग बच्चे जो थे उनके लिए भी कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की गई हैं, उनको भी कुछ सेवाएं दी गई हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि बच्चों को अपने साथियों के साथ अपनी गति से सीखने में सक्षम होना चाहिए और इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ अपनी गति से सीखने की, जिसके अकॉर्डिंग वो सीखते हैं, उनकी जितनी स्पीड है सीखने की, उसी अकॉर्डिंग उन्हें सीखने में सक्षम बनाना चाहिए, उन्हें सक्षम होना चाहिए। इसलिए समावेशी शिक्षा विकलांग छात्रों, कठिन परिस्थितियों में बच्चों और जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित कुछ आंतरिक सहायता जैसे संसाधन कक्ष, संसाधन शिक्षक आदि के साथ नियमित शिक्षा प्रणाली प्रदान की है। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को संशोधित करके सभी छात्रों के लिए शिक्षा में सुधार करना है और इस शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी को संशोधित किया जाए, सभी को एकजुट किया जाए और सभी को समान शिक्षा मिले, उसमें ही सुधार करना है। पाठ्याचार्य में बदलाव का मतलब यह है कि शिक्षकों और छात्रों को अपने पढ़ाने और सीखने के तरीके के साथ साथ एक दूसरे के साथ बातचीत और संबंध बनाने के तरीके को भी अपनाना होगा। यानी कि यह जो उसके पाठ्याचार्य में चेंजेस किए गए हैं, पाठ्याचार्य में जो बदलाव किए गए हैं, उसका मतलब ये है कि शिक्षकों को और छात्रों को अपने पढ़ाने, शिक्षकों को अपने पढ़ाने का तरीका और छात्रों को अपना सीखने का तरीका, दोनों को एक साथ एक दूसरे के साथ बातचीत और संबंध बनाने के तरीके भी अपनाने होंगे, जिससे कि वो बातचीत भी कर सकें और अपने रिलेशन अच्छे भी कर सकें। वो भी करना होगा, छात्रों को सीखना होगा और टीचर्स को अच्छे से पढ़ाना होगा। समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सभी छात्रों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले और समावेशी शिक्षा जो है वो ये सुनिश्चित करती है कि सभी छात्र जो हैं उनको समान शिक्षा मिले, उनको इक्वल एजुकेशन मिले, किसी को भी एजुकेशन ना रहे, सभी एजुकेटेड हों। और समावेशी शिक्षा के परिणाम स्वरूप जो 26 छात्र हैं जिनको मुख्य धारा से अलग रखा गया था, उन्हें बाहर रखा गया था, उनको भी प्रभावी ढंग से सीखने और भाग लेने में सक्षम होने चाहिए। और एक समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को अद्वितीय प्रतिभा और क्षमताओं के साथ एक अद्वितीय मानव के रूप में देखती है। समावेशी शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय शिक्षा कार्यक्रमों ने अब इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया है और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय शिक्षा के कार्यक्रमों ने भी अब इस समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है और समावेशी शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों का स्वागत किया जाना चाहिए और समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, उनका वेलकम किया जाना चाहिए। 3 तत्वों ने आमतौर पर समावेशन अवधारणा के आधार का गठन किया है। ये 4 घटक इस प्रकार हैं। समावेश एक प्रक्रिया है। समावेश क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। समावेश विविधता को संबोधित करने के बेहतर तरीकों के निरंतर खोज की यात्रा है। समावेश हमें यह भी सिखाता है कि मतभेदों को कैसे स्वीकार किया जाए और विभिन्न मतभेदों के बीच कैसे काम किया जाए। समावेशी शिक्षा यानी कि समावेश विविधता को संबोधित करने, एकजुट करने के बेहतर तरीके को कंटिन्यूअस खोजना, उनकी रिसर्च करना। और समावेश हमें यह भी सिखाता है कि मतभेदों को कैसे उन्हें एक्सेप्ट किया जा सकता है और उन मतभेदों में कैसे काम किया जा सकता है। ये भी हम किससे सीखते हैं? समावेशी शिक्षा के द्वारा।
बाधाओं को दूर करने और बाधाओं की पहचान करना भी शामिल है। और समावेशी शिक्षा में बाधाओं को दूर करना और बाधाओं की पहचान करना, जो जो प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर करना और उनकी पहचान करना भी शामिल है। समावेशन का उद्देश्य विभिन्न स्तरों से जानकारी एकत्रित करना, मिलान करना और विश्लेषण करना ताकि बेहतर नीतियों और प्रथाओं को विकसित किया जा सके। ये विभिन्न प्रकार के साक्ष्य संरचनात्मकता और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करता है। समावेशन का उद्देश्य विभिन्न स्रोतों की जानकारी, इंफॉर्मेशन को एकत्रित करना, कलेक्ट करना, उनको मिलान करना, उनका विश्लेषण करना ताकि बेहतर नीतियों और प्रथाओं को विकसित किया जा सके, उन्हें डेवलप किया जा सके और विभिन्न प्रकार के जो रचनात्मक और प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रोत्साहित करता है समावेशन। सभी छात्रों की भागीदारी, उपस्थिति और उपलब्धि समावेशन का महत्वपूर्ण पहलू है कि सभी छात्रों की भागीदारी होनी चाहिए, सभी छात्रों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनकी उपस्थिति होनी चाहिए और उनके जो समावेशन है उसको ही महत्वपूर्ण पहलू देता है समावेशन, यानी समावेशिक शिक्षा। उपस्थिति से हमारा तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। उपस्थिति से हमारा तात्पर्य किसे कि जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं वह सीखते हैं। साथ ही उनकी नियमितता और समय की पाबंदी भागीदारी सीखने के गुणों को संदर्भित करती है। वहीं उनकी भागीदारी यानी कि वो टाइम पे स्कूल जाते हैं, उनकी पाबंदी यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग, जिस टाइम पर उन्हें स्कूल में बुलाया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो टाइम पर जाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वही उनके सीखने के गुणों को संदर्भित करता है जो शिक्षार्थियों के नामांकित होने के दौरान होते हैं। वही उनके शिक्षार्थियों के नामांकित होने के जो दौरान होते हैं उन गुणों को संदर्भित करता है। और व्यक्ति की उपलब्धि पूरे पाठ्यक्रम में सीखने का परिणाम है। और व्यक्ति की जो उपलब्धि है, उसकी सफलता है, वो उसके जो पूरे पाठ्यक्रम में जो सीखा है उसका ही परिणाम है, ना कि परीक्षाओं या परीक्षणों का परिणाम है। ना कि जो परीक्षाएं हो रही हैं या परीक्षाओं के जो परिणाम है उनका नहीं है, बल्कि जो पाठ्यक्रम में उसने सीखा है उसका ही परिणाम है, उसकी उपलब्धि। इसलिए समावेशन से हमें उन शिक्षार्थियों के साथ काम करने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं जिन्हें हाशिए पर बहिष्करण या कम उपलब्धि का सामना करना पड़ सकता है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या ऑब्जेक्टिव है समावेशी शिक्षा के? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फर्स्ट है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिले। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या आता है कि सभी को यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उन्हें फ्री में एजुकेशन मिले और जो उनके लिए अनिवार्य एजुकेशन है वो प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों को समान रूप में मिले। नेक्स्ट आता है, ये उन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश द्वारा प्रदान करता है जो सभी युवकों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करता है। और ये उन कार्यक्रमों को भी प्रवेश करता है, उनको एंट्री देता है जो कि एक युवक के लिए सीखने की ज़रूरतों को पूरा करता है, जिससे कि वह जो युवक है वो सीखने की जो उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो नीड्स हैं वो सीख सके, उसे वो लर्न कर सके। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है। यह व्यक्तिगत शैक्षिक सहायता प्रदान करता है और ये समावेशी शिक्षा जो है वो व्यक्तिगत शैक्षिक सहायता प्रदान करती है ताकि विकलांग बच्चे भी अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकें, जिससे कि जो विकलांग बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, वो भी अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य खासकर सबसे कमज़ोर और वंचित बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा का विस्तार और सुधार करना है। और समावेशी शिक्षा का सबसे जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो ये है कि सभी जो कमज़ोर बच्चे हैं या जो वंचित बच्चे हैं उनके बचपन की देखभाल की जा सके और उनको शिक्षा का विस्तार और उन्हें सुधार किया जा सके, उनको अच्छे से एजुकेट किया जा सके। समावेशी दृष्टिकोण विकल्पों और रणनीतियों की एक विस्तारित श्रृंखला का उपयोग करके छात्रों की ज़रूरतों की विविधता और विकास की गति का जवाब देता है। समावेशी दृष्टिकोण जो है वो विकल्पों और रणनीतियों का विस्तार करके श्रृंखला का उपयोग करके छात्रों की जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी विविधता, उनकी डाइवर्सिटी और उनके डेवलपमेंट की गति को जवाब देता है। समावेशी शिक्षा का महत्व। समावेशी शिक्षा का महत्व। समावेशी
की प्रक्रिया विकलांग और बिना विकलांग दोनों छात्रों के लिए अधिक प्रभावी है। जो बच्चे विकलांग है, जो डिसेबल है वो भी, और जो डिसेबल नहीं है, जो अच्छे नॉर्मल है वो भी, दोनों के लिए ही अधिक प्रभावी है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है। पिछले 3 दशकों में अध्ययनों में पाया गया है कि समावेशी शिक्षा विकलांग बच्चों को अधिक हासिल करने और बेहतर कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और पिछले 3 दशकों में के जो अध्ययन किए गए हैं उनमें पाया गया है कि जो समावेशी शिक्षा जो है वो विकलांग बच्चों को अधिक हासिल करने, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और बेहतर कौशल कर सकें, बेहतर स्किल मिले उनको, प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है, करने के लिए बढ़ावा देती है। समावेशी कक्षाओं में भाग लेने वाले विकलांग छात्र अकादमिक छात्र में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण देखते हैं। इन छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि गणित और पढ़ने में अधिक होती है। और समावेशी कक्षाओं में जो भाग लेने वाले विकलांग छात्र हैं वो अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाते हैं, और इन छात्रों की जो शैक्षणिक उपलब्धि है वो गणित और पढ़ने से अधिक होती है, गणित में पढ़ने में और अधिक हो जाती है। विविध अनुभव रचनात्मक सोच की ओर ले जाते हैं। जो विभिन्न एक्सपीरियंस है वो रचनात्मक सोच की ओर ले जाते हैं, रचनात्मक यानी क्रिएटिव सोच की ओर ले जाती है। इसलिए रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कक्षा की विविधता ही एकमात्र तरीका है। इसलिए विविधता समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख तत्व है। इसीलिए विविधता जो है वो समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख तत्व है, एक प्रमुख एलिमेंट है विविधता समावेशी शिक्षा का, क्योंकि ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है, रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। इसलिए माता पिता और शिक्षक सुनिश्चित नहीं हैं कि समावेशी शिक्षा के बारे में क्या सोचना है। माता पिता और शिक्षक को यह सर्टेनिटी नहीं है कि समावेशी शिक्षा के बारे में उन्हें क्या सोचना है। हालांकि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य दार्शनिक ढांचे, पाठ्यक्रम, शिक्षण रणनीति और संगठनात्मक संरचना में बदलाव से है। समावेशी शिक्षा का अभ्यास करने वाले समाज अपनी संरचनाओं को अनुकूलित करते हैं ताकि बच्चे उम्र, लिंग या स्थिति की परवाह किए बिना, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना अपने मूल अधिकारों का आनंद ले सकें। और जो समावेशी शिक्षा का अभ्यास करने वाले समाज जो है वो अपनी संरचनाओं को अनुकूलित करते हैं ताकि के बच्चा अपनी उम्र, अपनी लिंग, अपनी स्थिति, अपनी किसी भी स्थिति की परवाह किए बिना, वो किसी भी प्रकार के भेदभाव के जाने बिना किए बिना मूल अधिकारों का आनंद ले सके। समावेशी शिक्षा के अनुसार स्कूल का दायित्व है कि वे हर उस बच्चे को स्वीकार करे जो शिक्षा चाहता है। और समावेशी शिक्षा के अनुसार का दायित्व यह है कि वह हर उस बच्चे को स्वीकार करे, हर उस बच्चे को एक्सेप्ट करे जो भी एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, जो भी पढ़ना चाहता है, उन सभी बच्चों को एक्सेप्ट किया जाए। इस तरह गरीब और भेदभाव के चक्र को तोड़ने के लिए विकलांग छात्रों और उनके परिवारों को शिक्षित किया जाना चाहिए। इसी तरह गरीबी को, भेदभाव के चक्र को तोड़ने के लिए विकलांग छात्रों को, उनके परिवार को भी शिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अपने बच्चों को पढ़ने भेजें और एजुकेशन वो प्राप्त कर सकें। बच्चे जो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, वही समावेशी शिक्षा का महत्व है। समावेशी शिक्षा का मेन मोटिव यही है कि जिससे कि सभी बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर सकें, जिससे कि जो बच्चे एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं, इसीलिए समावेशी शिक्षा के द्वारा सभी बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा का दायरा, इस तथ्य की मान्यता शिक्षा और समाज में समावेशन का योगदान देना है। इस तथ्य की मान्यता जो है वो शिक्षा और समाज में समावेशन का योगदान देना है। यह मूल्यों के विकास, सामुदायिक भावना और उपलब्धि में स्कूल के महत्व पर जोर देता है। समावेशन स्कूलों और उनके समुदायों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध स्थापित करता है। समावेशन जो है वो स्कूलों और उनके जो समुदाय हैं उनके बीच पारस्परिक रूपों में लाभकारी, जो कि प्रॉफिटेबल रिलेशन है, उसको स्थापित करता है। और समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों के लिए स्थानीय क्षेत्र में पूर्ण शिक्षा सुलभ होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में सभी छात्र जो है, सभी स्टूडेंट जो है, उनके लिए स्थानीय क्षेत्र पर ही पूर्ण शिक्षा यानी सभी शिक्षा उनके लिए सुलभ होनी चाहिए, उनके लिए फिक्स
होनी चाहिए, जिससे कि वो एजुकेशन प्राप्त कर सकें अच्छे ढंग से। सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है प्रत्येक छात्र के लिए भागीदारी और सीखने की बाधाओं को कम करना। और समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है वो यह है कि जो सभी छात्र हैं, हर एक छात्र के लिए ये होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके, और जो उसे पार्टिसिपेट करने में, उसके सीखने में, उसके लर्निंग प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उनको सॉल्व किया जा सके, उनको कम किया जा सके। समावेशन छात्रों के बीच के अंतरों को समझे, जिनका उपयोग सीखने को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, ना कि इसे दूर करने के संघर्ष के रूप में। समावेशन जो है वो छात्रों के बीच जो प्रॉब्लम हो रही है, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनको समझे और उनको कम करने का उपाय ढूंढे, ना कि उनको बढ़ाने का, उनको दूर करने का नहीं, उनको कम करने का उपाय सोचे, जिससे कि संघर्ष दूर ना हो, उसको कम किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। यह कार्यक्रम सभी बच्चों को दोस्ती विकसित करने का मौका देता है। समावेशी शिक्षा का कार्यक्रम जो है वो सभी बच्चों को दोस्ती करने, फ्रेंडशिप करने के का मौका देता है। दोस्त होना सीखने और बढ़ने का एक शानदार तरीका है। अगर हमारे फ्रेंड्स होंगे तो हम उससे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और यह हमारा एक शानदार तरीका होता है हमारे सीखने, हमारी लर्निंग प्रोसेस का। इसलिए यह कार्यक्रम सभी बच्चों को दोस्ती विकसित करने का भी मौका देता है, समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा को कौन कौन से कारक हैं जो इफेक्ट करते हैं। पहला आता है छात्र विविध हैं। बच्चों की विशेषताएं कई कारणों से भिन्न होती हैं, जिनमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रेरणा स्तर, सीखने की क्षमता, अध्ययन की आदतें और रुचियां शामिल हैं। यानी कि सभी बच्चों की जो विशेषताएं होती हैं डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल अलग अलग होती हैं, और जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग होती है, उनकी प्रेरणा स्तर अलग होता है, सीखने की क्षमता बच्चों की अलग अलग होती है, अध्ययन की आदतें जो हैं वो अलग होती हैं, उनकी रुचि अलग होती हैं। यानी कि एक बच्चा कुछ सीखना चाहता है, किसी को मैथ पसंद आती है, किसी को साइंस पसंद आती है, किसी को हिस्ट्री पसंद आती है, किसी को ज्योग्राफी पसंद आती है, तो सबकी सीखने की प्रोसेस भी डिफरेंट होती है। वो किस तरह से मोटिवेट हो रहे हैं वो भी उनका डिफरेंट है, और उनकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो भी डिफरेंट होती है। इसीलिए शिक्षा के लिए एक समूह के रूप में हितों की इतनी विस्तारित श्रृंखला को संबोधित करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसीलिए जो इतनी सारी विविधताएं हैं, उन सभी को विस्तारित श्रृंखला में उनको एकजुट करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, एक चैलेंजेस के रूप में हो जाता है। यही कारण है जिससे कि शिक्षा इफेक्ट होती है, समावेशी शिक्षा इफेक्ट होती है। शिक्षक की तैयारी। कक्षा में विविधता से निपटने के लिए शिक्षकों के लिए कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके बजाय हमारा भारत इस आवश्यकता को पूरा करने में विफल है। यह समावेशी शिक्षक के कार्यान्वयन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। शिक्षा की तैयारी यानी कि शिक्षक की भी तैयारी होनी चाहिए, और विविधता से निपटने के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, उनको भी जानने की ज़रूरत होती है, और इसके लिए हमारा भारत जो है, इंडिया जो है, उसके लिए ये विफल रहा है, इसका पूरा करने में विफल रहा है इंडिया। और ये समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। आधारभूत संरचना। एक समावेशी कक्षा को एक उपयुक्त स्थान के साथ अच्छी तरह से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। एक समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी कक्षा भी होनी चाहिए, उपयुक्त स्थान होना चाहिए, उपयुक्त जहाँ पर कि बच्चों को पढ़ाया जा सके, उसकी अच्छी तरह से उसे व्यवस्थित करना चाहिए, अच्छी तरह से उसको डेवलप्ड करना चाहिए उस स्थान पर भी जहाँ पर समावेशी शिक्षा दी जाएगी। लेकिन हमारे देश के अधिकांश स्कूलों में बुनियादी शिक्षा सुविधाओं का ही अभाव है, और हमारे देश में अधिकांश स्कूल अगर हम देखें तो उसमें जो बुनियादी शिक्षा है वो ही उसी सुविधा को पूरा करने का अभाव है, तो समावेशी शिक्षा का कहाँ से हो। इसीलिए समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए शांत और हवादार कक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल पीसफुल एरिया होना चाहिए, कक्षाओं में पीसफुल होना चाहिए, और कक्षा के अंदर और बाहर आवाजाही कम होनी चाहिए। यानी कि ज़्यादा आवाजाही होगी तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे, उन्हें प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, इसलिए आवाजाही नहीं होनी चाहिए। और उनके पास खेल के मैदान भी होने चाहिए, जिससे कि बच्चे खेल कूद में भी अपना मन लगाएं। वे पढ़ते ही रहेंगे तो बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत उन्हें खेलने के लिए भी टाइम मिलना चाहिए, और अन्य सहपाठ्यक्रम गतिविधियों को प्रदान करने भी आवश्यक है, जिससे कि बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। संसाधन। हमने अभी तक यह नहीं खोजा है कि बच्चों को सीखने
में मदद करने के लिए संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। और हमने अभी तक ये नहीं खोजा, ये नहीं रिसर्च किया कि बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके लिए कौन कौन से संसाधन जो हैं वो उपयोग कैसे किए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करने में सक्षम नहीं है। और इसका दूसरा कारण आता है कि शिक्षक जो है वो भी शिक्षक सामग्री के माध्यम से छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए, छात्रों को मोटिवेट करने के लिए, छात्रों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। स्कूल पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है और स्कूल भी पूरी तरह से फिक्स नहीं है कि वो समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को दे पाएगा, खासकर जो स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अलावा बच्चों के विविध समूह के साथ व्यवहार करते समय पेशेवर सहायता प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जहाँ खासकर हम कह सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं उनमें, और इसके अलावा जो बच्चों के विविध समूह हैं उसके साथ भी व्यवहार करते हैं समय पेशेवर सहायता प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट कारण आता है जो कि समावेशी शिक्षा को अफेक्ट करता है, मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन मीन्स एक सतत एवं निरंतर चलने वाली, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, प्रणाली और शिक्षण है। जो हमारी मूल्यांकन प्रणाली है वो इतनी कठोर है और बच्चों का गलत मूल्यांकन किया जाता है। विविध शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मूल्यांकन प्रणाली को लचीला होना चाहिए और शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो मूल्यांकन प्रणाली है वो लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। पढ़ने और लिखने के अलावा अन्य प्रकार के मूल्यांकन नहीं है, और पढ़ने और लिखने के अलावा और अन्य प्रकार के कोई भी मूल्यांकन नहीं है जिन्हें बच्चे चुन सकते हैं। इसके कारण छात्र प्रेरणा खो देते हैं और इसी के कारण बच्चे जो हैं वो प्रेरणा खो देते हैं, मोटिवेशन खो देते हैं और स्कूल छोड़ देते हैं। यह समावेशी शिक्षा की दिशा में एक बड़ी बाधा है और यही समावेशी शिक्षा की दिशा में एक बड़ी बाधा है, बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो इस पर ज़्यादा अधिक ध्यान देना चाहिए और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो, सभी पॉइंट आपके क्लियर हो जाएं। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट सभी बच्चों को हो, जिसको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है, को ज़रूरी वीडियो